दोस्तों आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि कैसे बड़ी बड़ी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन अपने काम को इतना सीक्रेटली करती हैं कि किसी गवर्नमेंट को भी नहीं पता होता है कि ये कैसे काम। तो आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा, क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन रियलिटी में एग्जिस्ट कर सकती है? आज हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंडनबर्ग रिसर्च एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे दुनिया का बड़ा से बड़ा रिच इंसान डरता है, और जितना बिजनेसमैन अपने गवर्नमेंट से नहीं डरते हैं उतना हिंडनबर्ग की रिसर्च से डरते हैं। तो इसी से लोगों का एक बड़ा सवाल आता है कि ऐसा ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है जिससे किसी भी कंपनी को टारगेट करती है वो सर्वाइव करना तो छोड़ो, लगभग बैंकरप्ट हो जाती है। तो आज हम इन्हीं सभी कंक्लूजन को जानेंगे और जानेंगे कि कौन से फैक्ट सही हैं और कौन से फैक्ट गलत हैं। Hindenburg Research's scathing reports. Iranian stocks have been on a roller coaster ride. Dropped another bombshell, and this time the target is the former Twitter CEO Jack Dorsey's company. Hindenburg research firm Hindenburg. दोस्तों हम इस टॉपिक में और यूट्यूबर की तरह बकवास नहीं करेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि मैक्सिमम हर बड़े क्रिएटर ने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है, इंक्लूडिंग ध्रुव राठी। और सभी की एक ही सिमिलरिटी है कि उन्होंने दो ही घिसे पिटे टॉपिक्स पर बात की है कि हिंडनबर्ग ने किस किस पर रिसर्च की है, किसे एक्सपोज किया है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। बस मतलब हिस्ट्री के 2 से 3 पेज लीजिए, उन पर रिसर्च कीजिए और कॉपी पेस्ट करके वीडियो बना दिए। पर ये बात कोई नहीं करता है कि हिंडनबर्ग एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। हम इस वीडियो में कोई फालतू बातें नहीं करेंगे, हम जानेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस प्रिंसिपल पर काम करती है। और इस वीडियो को हम 3 पॉइंट में डिवाइड करेंगे, जिसके तीसरे पॉइंट में हम आपको बताएंगे कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन से कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। हाउ डिड द हिंडनबर्ग मेकिंग बिग एम्पायर। दोस्तों हिंडनबर्ग एक बिग प्रॉफिटेबल कंपनी है जिसका मेन काम है रिसर्च करना। इससे लोगों का एक बड़ा सवाल आता है कि कोई कंपनी रिसर्च कर कैसे पैसे कमा सकती है। हिंडनबर्ग के ओनर निक एंडरसन का कहना है कि इस कंपनी को मैन-मेड हादसों को रोकने के लिए और लोगों के पैसे बचाने के लिए बनाया गया है। हिंडनबर्ग एक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी होने के अलावा एक एक्टिविस्ट टाइप कंपनी भी है। ये एक्टिविज्म करते हैं दुनिया की भलाई के लिए कि दुनिया भर में ऐसे स्टॉक मार्केट के डिजास्टर्स ना देखने को मिले। लेकिन क्या इसमें कोई रियलिटी है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हिंडनबर्ग कोई समाज सेवा नहीं कर रहा है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में रिसर्च कर अपनी अर्निंग करता है। लेकिन सवाल आता है कैसे। सबसे पहले जिस भी पर्टिकुलर कंपनी पर हिंडनबर्ग को शक होता है उस पर डीप रिसर्च करना शुरू कर देती है। ये रिसर्च 2 से 3 साल तक चलती है। जिस भी पर्टिकुलर कंपनी के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च कर रही है उसके खिलाफ कई ऐसे एविडेंस इकट्ठा करती है जिससे ये प्रूफ होता है कि वो कैसे लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है। लेकिन सवाल अभी भी आता है कि किसी का फ्रॉड पकड़कर हिंडनबर्ग कैसे प्रॉफिट कमा सकती है। लेकिन यहीं से हिंडनबर्ग की मेन गेम शुरू होती है। हिंडनबर्ग इन सभी एविडेंस को अपनी सोशल मीडिया और अपने न्यूज आउटलेट्स पर वायरल कर देती है। बहुत बड़ा हल्ला मच जाता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर 70 से 80% नीचे गिर जाते हैं। लगभग कंपनी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और जितना कंपनी को नुकसान होता है उतना हिंडनबर्ग को फायदा होता है। और इसी पर हिंडनबर्ग रिसर्च करता है और एक पर्टिकुलर ऐसा माहौल बना देता है जिससे कंपनी के शेयर नीचे ही जाते हैं। दोस्तों हिंडनबर्ग के पैसा कमाने के मेनली 2 तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका आता है शॉर्ट सेलिंग, जो हिंडनबर्ग खुद हमें बताता है। हिंडनबर्ग रिसर्च एक फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है जिसको शॉर्ट सेलिंग कंपनी भी बोला जाता है। अपना एक्टिविज्म करते हैं शॉर्ट सेलिंग के जरिए। लेकिन हिंडनबर्ग की अर्निंग का एक और मेन तरीका है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिसको हम आगे वीडियो में शॉर्ट सेलिंग में काफी रिस्क होता है और एक रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको 100% पता होना चाहिए कि कंपनी के शेयर नीचे ही जाएंगे। और इसी पर हिंडनबर्ग रिसर्च करता है और एक पर्टिकुलर ऐसा माहौल बना देता है जिससे कंपनी के शेयर नीचे ही जाते हैं। और जितना कंपनी को नुकसान होता है उतना हिंडनबर्ग को फायदा होता है। हिंडनबर्ग की अर्निंग का एक और तरीका है, जब ये अपने एविडेंस को सोशल मीडिया पर और न्यूज लेटर्स पर वायरल करते हैं उससे पहले इन एविडेंस को अपने इन्वेस्टर को दे देते हैं। और ये इन्वेस्टर भी शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाते हैं और हिंडनबर्ग इससे अपना कट ले लेता है, जिससे हिंडनबर्ग को दुगना प्रॉफिट होता है और आम के आम और गुठलियों के दाम जैसी सिचुएशन हो जाती है। लेकिन दोस्तों आपके मन में जरूर ये सवाल आ रहा होगा कि हिंडनबर्ग कैसे किसी पर्टिकुलर कंपनी को टारगेट करती है, ये कैसे डिसाइड करती है कि किस कंपनी पर रिसर्च करनी चाहिए। दोस्तों ये बहुत आसान है। मार्केट में कोई ऐसी कंपनी आती है जो बिना एवोल्यूशन के या बिना किसी बड़े प्रोजेक्ट के
मार्केट में एकदम से अप जाती है, एकदम से ग्रोथ करती है, तो हिंडनबर्ग उस पर रिसर्च करना शुरू कर देती है। पॉइंट नंबर 1 में हमने ये तो जान लिया कि हिंडनबर्ग एक्चुअल में वर्क कैसे करता है और अपना प्रॉफिट कैसे कमाता है। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल आता है, हिंडनबर्ग ब्लेम तो करता है कि हम लोगों का पैसा बचाने के लिए वर्क करते हैं, लेकिन क्या इस चीज में कोई सच्चाई है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो हम आगे वीडियो में जानेंगे। हिंडनबर्ग रिसर्च इफेक्ट। दोस्तों किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों का अटेंशन पाना और बिलीफ जीतना। लेकिन हिंडनबर्ग के पास इससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी। दोस्तों मैं वीडियो की स्टार्टिंग से कहते आ रहा हूँ कि हिंडनबर्ग एक बहुत सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। हिंडनबर्ग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आप एड्रेस भी नहीं पता कर सकते हैं। हिंडनबर्ग का तो ये कहना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 9 ही एम्प्लॉय काम करते हैं। दोस्तों क्या आपको ये बहुत शॉकिंग नहीं लग रहा है? कैसे 9 लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री में जाके रिसर्च कर सकते हैं? कैसे ये 9 लोग कम्युनिकेशन, कॉन्टिन्यूटी, टेक्नोलॉजी और सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं? इसीलिए नेथन ने हिंडनबर्ग को सीक्रेट रखने के लिए अपनी एक फेक प्रोफाइल बनाई है, ताकि कोई उन्हें ट्रैक नहीं कर सके और वो अपना काम सीक्रेटली कर सके। ये तो देख लिया कि हिंडनबर्ग एक्चुअल में वर्क कैसे करती है, लेकिन अब आते हैं हम अपने मेन सवाल पर कि आप कैसे हिंडनबर्ग से अर्निंग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि हिंडनबर्ग शेयर मार्केट और बॉन्ड मार्केट में रिसर्च करती है, और अगर इस मार्केट में आप ग्रो होना चाहें तो आप लाखों और करोड़ों रुपए ग्रो कर सकते हैं। लेकिन कैसे? चलिए हम इसे फॉर्मूला के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप शेयर मार्केट और बॉन्ड मार्केट में ग्रो होना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। कोई भी पर्टिकुलर कंपनी आने वाले समय में ग्रो होगी या डाउनफॉल में जाएगी, अगर आपको ये पता लग जाता है तो आप शेयर मार्केट के किंग बन सकते हैं और करोड़ों से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि हिंडनबर्ग रिसर्च कर एक ऐसा पर्टिकुलर माहौल बना देता है, किसी पर्टिकुलर कंपनी को डाउनफॉल में ले जाता है। वो खुद भी अर्निंग करता है और उसके इन्वेस्टर भी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप हिंडनबर्ग में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो आप सोशल मीडिया पर रिसर्च कर ये जान सकते हैं कि हिंडनबर्ग किस कंपनी के शेयर खरीद रहा है, किसे रिसर्च कर रहा है, जिससे आप भी उसके शेयर खरीद सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे कि अभी सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई थी कि हिंडनबर्ग ट्विटर पर रिसर्च कर रहा है। US-based short seller Hindenburg has now dropped another bombshell, and this time the target is the former Twitter CEO Jack Dorsey's company called Block Incorporation.